हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का 6वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। और जो 5वां चैप्टर उसमें कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको मैं क्लियर करने के साथ साथ इसको भी लेके चलूँगा, क्योंकि दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। सोच रहे हैं आपको डेली का डेली बायोलॉजी क्लास 12 का 3 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपको चैप्टर 1 से लेके 5 तक, अध्याय से लेके 5 तक विथ नोट्स के साथ सभी आपको कर दिए गए हैं। बाकी आपको जो नोट्स पाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या फिर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए। एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको पूरे नोट्स पीडीएफ में भेजे जाएंगे, या फिर आप लोग हमारे वेबसाइट skmstudy.com पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी का अध्याय 6 है हमारा वंशागति का आणविक आधार। इसमें हम लोग बहुत सारे पहले इंट्रोडक्शन कुछ इसका जानेंगे, छोटी छोटी इसमें परिभाषाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इसके हम पूरे चैप्टर में के अंदर की ओर घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि जनन, बात आती है जनन क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग कवर कर लेते हैं, तभी हम लोग इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो जनन जो पहला ही चैप्टर, इसमें जनन हमारा क्या होता है कि जो जनक होती हैं, क्या होते हैं, जो जनक होते हैं, जनक अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं, संतानें। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहा जाता है। यानी कि जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जनन कहा जाता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा 6वां चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठते रहते हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक समझना है सबसे सिंपल परिभाषा में, ठीक ना। तो जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब मान लो ये क्या है, हमारे जनक है, हमारे क्या है, ये जनक है। ये मान लो मेरा कोई मेल है और ये मान लो कोई हमारा क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये मेल ये फीमेल दोनों मिलकर हमारी कोई नई संतति के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि ये हमारा कोई क्या है, मेल यानी कि पुरुष यानी कि हमारा क्या हो सकता है, ये पिता है, ठीक ना। ये मेरी क्या है, कोई भी माता यानी कि महिला है। महिला को क्या बोलते हैं, माता के रूप में। और ये क्या है, इनका बच्चा, बोले तो क्या है, हमारी संतान। इन दोनों से क्या उत्पन्न हो रही है, हमारी संतान उत्पन्न हो रही है। तो इसी क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जनन क्या होता है। तो जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अब यही जनन बात करेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपको पता होगा, पहला हमारा लैंगिक होता है। क्या होता है, लैंगिक। और दूसरा हमारा क्या होता है, अलैंगिक। पहला लैंगिक और दूसरा हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक होता है। तो मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में, आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं कि लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें 2 जनक भाग ले। कितने जनक भाग लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 जनक। जब किसी भी जनन क्रिया में, जिसमें जनन क्रिया में 2 जनक भाग लें तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें से ही अभी ये वंशागति का आणविक आधार निकलेगा। और अलैंगिक जनन क्या, किसे कहते हैं, जिस जनन क्रिया में अकेला एक ही जनक भाग ले। कौन ले, अकेला एक ही जनक भाग लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम हमेशा और हमेशा अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन जब 2 जनक भाग ले, जिस जनन क्रिया में 2 जनक लैंगिक, जिस जनन क्रिया में 1 जनक अलैंगिक। तो ये बताइए, जैसे कि अगर हम लोग समझें लाल है
लाल है, समझिएगा, तभी ये सब चैप्टर आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला है नहीं। लाल है, लाल में यदि हम लोग क्या मिला दें, सफ़ेद मिला दें, लाल में यदि आप सफ़ेद मिलाएंगे तो बताओ कैसा रंग मिलेगा। तो कैसा रंग मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, गुलाबी रंग मिलेगा। कैसा रंग मिलेगा, गुलाबी रंग मिलेगा। जाहिर सी बात है, लाल में सफ़ेद मिलाने पर, लाल में सफ़ेद मिलाने पर गुलाबी रंग का हमारा निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ये बात समझिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग कोई काला रंग मिलाएं तो काला में काला मिलाने पे कैसा बनेगा हमारा, यहाँ पे काला में काला मिलाएंगे तो कहेंगे सर जी काला ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या मिलाए हैं, यहाँ पे लाल मिलाए हैं और यहाँ पे सफ़ेद, तब हमारा मिला क्या, गुलाबी। और यहाँ पे काला से ही क्या बन रहा है, काला बन रहा है। तो यानी कि इसका कहीं ना कहीं डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है, तो इन दोनों का डीएनए मिलके ये नया डीएनए बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। यानी कि बात करेंगे तो इन दोनों से ये जो बना है क्या है, भिन्न है, लेकिन इनसे जो बना है ये हमारा क्या है, समान है। यानी कि जो इसका हमारा डीएनए होगा उसी में हमारा डीएनए इसका होगा, लेकिन इन दोनों का डीएनए क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इसका भी डीएनए हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हमने इसको इसलिए समझाया क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आए। हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं, जो 2 जनक, यानी कि इसका डीएनए अलग है और इसका डीएनए अलग है, तो बताओ इसका डीएनए अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि विभिन्नता लैंगिक जनन में पाया जाता है, पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, इसी को मैंने यहाँ पे चार्ट के तौर पे समझाया। ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझिएगा, अगर ये आपको बेस समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों तो उखाड़ फेंकेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक ना। अब हम यहाँ पे अलैंगिक की बात करें, अलैंगिक जनन में आपको कहीं भी भिन्नता पाई गई, बिल्कुल भी नहीं पाई जाए। क्यों, क्योंकि जब हमारा अकेला है तो इसका भी अकेला रहेगा, यानी कि जो इसमें डीएनए रहेगा इसमें भी क्या रहेगा, वही हमारा डीएनए रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा अलैंगिक, किसमें, अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो अलैंगिक जनन में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल भी विभिन्नता नहीं पाई जाती है, और लैंगिक जनन में तो विभिन्नता पाई जाती है। लैंगिक जनन में थोड़ा ध्यान देना, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हिंदी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे छोटी की रहेगी। और यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ पे ये भी आएगा कि लैंगिक जनन में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, और अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाई जाती। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी निकलता है कि, और मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि हमारी अलैंगिक जनन में क्लोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोन पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन में क्या पाया जाता है, क्लोन पाया जाता है। इतना आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। और अब हम लोग अपने उसके ओर वंशागति का आणविक आधार की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से उसको समझाएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अगर जब आप लोग को ये नहीं समझ आने वाला तो आगे नहीं आएगा। तो इसको समझ लेंगे तो आगे वाला आपको आता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द लिखा है वंशागति। क्यों ना हम लोग वंशागति को ही समझ लेते हैं कि ये वंशागति होती क्या है। क्या ये वंशागति
होती क्या है, तो हेडिंग ही बना लेते हैं वंशागति। वंशागति देखिएगा, वंशागति क्या होती है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसका मेरे प्यारे दोस्तों। वंशागति ये होती है कि जो जीवों की लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया जो होती है वो वंशागति कहलाती है। वंशागति क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जो लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, लक्षण। और वो लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि बौनापन, लंबा और काला और सफ़ेद, मिला लेते। कुछ का होता है ना चेहरे देखिए, कुछ हल्का सांवले रंग के होते हैं, कुछ हल्का सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है, कुछ बौनापन के होते हैं, कुछ लंबे लोग होते हैं। तो थोड़ा देखिए अपने ऊपर मत लीजिएगा प्लीज़, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक ना। कुछ गुस्सैल टाइप लेते हैं, चलिए अच्छे ले लेते हैं, गुस्सैल टाइप ना, गुस्सैल। कुछ हंसमुख होते हैं, हंसमुख। तो देखिएगा, तो ये लक्षण है। अब ये लक्षण क्या हो रहे हैं, मान लो बबा है, कौन है, बबा है। बबा से कहाँ पे गए, पिताजी में। मान लो आपके पिताजी में, पिताजी से किस में आए, इनके बेटे में आए, और इनके बेटे से किस में आए, इनके बेटे में आए। मान लो आपके पिताजी में, आपके बबा में, आपके बबा के लक्षण किस में गए, आपके पिताजी में, आपके पिताजी के लक्षण किस में गए, आप में, और आपके लक्षण आपके बेटे में ना। तो यही जो होता है लक्षण, ये जो लक्षण होते हैं, देखिए कभी कभी अगर आपके बबा हंसमुख है तो आपके पिताजी हंसमुख रहेंगे, आप भी क्या रहेंगे, बहुत ही हंसमुख रहेंगे। अगर आपके बबा गुस्सैल है तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जेनेटिक जो लक्षण होते हैं वो चलते रहते हैं, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 6 का है हमारा, चैप्टर 6 जो है वही है हमारा 6वां चैप्टर है। तो यहाँ पे ये है कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं इनका क्या है कि एक पीढ़ी से, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को वंशागति कहते हैं, वंशागति कहती हैं, ठीक है ना। तो अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, वंशागति कहा जाता है। आखिरकार यही समझ सकते हैं कि बबा के लक्षण आपके पिताजी में, आपके पिताजी के लक्षण आपके बेटे में, और आपके बेटे में जब आपका बेटा पैदा होगा तो उसमें जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है वंशागति, ठीक है ना। यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वंशागति का नाम दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहा क्लास 12th के चैप्टर 6 का। इसको समझ लेंगे तो अब हम लोग पूरा का पूरा कवर करते हुए चलेंगे। बाकी जो 5वां चैप्टर है उसका भी सीरीज अपलोड हो रहा है, दोनों चैप्टर एक साथ चलेंगे। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न के एक वीडियो डेली दिया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, उसको जरूर पढ़िएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, और आप लोग पढ़ते रहिएगा।